चलिए हम लोग डॉक्टर साहब के पास जाते हैं। डॉक्टर रितेश रंजन, कैसे हैं डॉक्टर साहब, बताइए। सर मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। गुड जी, इवनिंग एंड जी, आई मस्ट कंग्रेचुलेट यू एट द ऑनसेट कि आपने इतना अच्छा कोर्स किया ओके, और हमें इतना अच्छे से कॉन्सेप्ट्स बता रहे हैं। जी, सर मेरे माइंड में कुछ मैं जस्ट वन लाइन में अपना एक इंट्रोडक्शन देता हूँ। आई एम ए पीडियाट्रिक सर्जन इन रायपुर ओके, और आपके कोर्स से मैं कुछ कोरिलेट कर रहा था अपने काम को और मैं हाँ, एक छोटा सा एक 20 बेडेड हॉस्पिटल भी अपना खुद का चलाता हूँ सर। ओके, तो क्या होता है सर, आप जैसे बोले कि प्रोमोट योर बिजनेस एंड नॉट योरसेल्फ, तो हमारे में क्या होता है सर, जैसे पेशेंट्स दूर दूर से आते हैं और मेरा नाम उनके स्लिप में रहता है, इसी डॉक्टर से ऑपरेशन कराना है, तो वो पेशेंट आते हैं और मैं नहीं रहूंगा, दे विल गो टू सम अदर हॉस्पिटल, तो देन आई स्टैंड टू लूज दैट पेशेंट। तो मेरा क्या होता है सर, हॉस्पिटल ओनर भी हूँ मैं, मुझे क्लरिकल वर्क, ओपीडी, ऑपरेशन, मेरा जो है ना वर्कलोड बहुत बढ़ जाता है। मैं मॉर्निंग 10 ओ क्लॉक से रात के 9 बजे तक यहाँ, अभी भी मैं ओपीडी में बैठा हूँ, आफ्टरनून को आपका वीडियो देख रहा था और पेशेंट्स भी देख रहा था। तो मेरी सर एक थोड़ी सी ये क्वेरी है, अगर मैं हॉस्पिटल प्रमोट करूँ तो समहाउ मेरा नाम कहीं छुप जाता है या यही यही बिकॉज सबसे बड़ी पेशेंट्स। गलतफहमी, यही सबसे बड़ी गलतफहमी है कि वी हैव प्रमोटेड आवरसेल्फ। इसलिए ठीक है, अभी आप काम करते, बट आप अगर काम पे किसी दिन नहीं गए तो क्या होगा? हाँ मैं आपके आपकी बात समझ गया सर। अगर इट इट डिपेंड्स। अब जैसे फॉर एग्जांपल डॉक्टर साहब, अब किसी भी बात को प्लीज पर्सनली मत लीजिएगा, वी आर ऑल हियर टू लर्न। यही श्योर धारणा श्योर मेरी भी सर। थी, यही धारणा मेरी भी थी कि तू अजय शेष, वो तो सबसे हर जगह तो अजय शेष था। नो वन न्यू व्हाट रेणुका डायग्नोस्टिक्स इज, किसी को पता नहीं था। अजय शेष, अजय शेष, अजय शेष, राइट? आप, इट ऑल डिपेंड्स whether you want to be a famous practitioner in Raipur and see 40 patients, 50 patients, 60 patients a day और वो हमारी लिमिट बन जाए, या आप एक ऐसा संस्थान बनाना चाहते हैं जिससे 200 पेशेंट, 400 पेशेंट, 500, 1000 पेशेंट्स डेली हो सके। क्या आप क्या चाहते हैं? सब कुछ खुद पकड़ के सर खुद मैं ही के काम पे डिपेंडेंट? आप क्या चाहते हैं, ये इस पे डिपेंड करता है। देयर आर सम डॉक्टर जो बोलते हैं नहीं यार, मैं अकेला जितना काम कर लूंगा। तो ठीक है, जिस दिन आप काम नहीं कर पाए तो फिर क्या होगा? सडन डेथ हो गई, क्या होगा? परिवार का क्या होगा? बीमार हो गए, क्या होगा? सो अगेन द इशू इज कि वेदर यू वांट टू रिमेन एक प्राइवेट प्रैक्टिशनर जो है वर्सेस एक हॉस्पिटल ओनर। राइट? आपने, आपके शहर में कई हॉस्पिटल्स हैं जहां पे ओनर काम करता है पर उसके काम करने पर डिपेंडेंट नहीं है सब कुछ। वी आर ट्राइंग टू डेवलप अ सिस्टम जहां पे पर्टिकुलरली आप पे काम करने पर निर्भर ना हो। सो व्हाट वी नीड टू डू इज धीरे 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 train people to do all the clerical work or ye work, and then employ doctors who will work there, so that you are working on the business and not in the business. A businessman works on the business. ठीक है, कभी कोई सर्जरी मूड हुआ कर ली, पर सर्जरी करने पर डिपेंडेंट अगर है, इट्स अ रॉन्ग सिस्टम, इट्स अ वेरी लिमिटिंग सिस्टम। मेरे को भी मूड होता है, मैं कभी कुछ स्लाइड्स देख लेता हूं, एक दो हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट्स कर लेता हूं, बट उस पर डिपेंडेंट नहीं है मेरा ग्रोथ और मेरा बिजनेस। अगर उस पर डिपेंडेंट है तो मेरी जो लिमिट, वो मेरे क्लिनिक की लिमिट। न छुट्टी पे जा सकता, न कहीं जा सकता, वर्कलोड बढ़ता जाता बढ़ता जाता बढ़ता जाता, और कभी कभी तो जो अन्नदाता आता है उसी पे इरिटेशन उतरता है, वो फैमिली पे इरिटेशन उतरता है। और वो ये एंटरप्रेन्योर फैमिली बोलते तुम्हारे लिए तो सब कुछ कर रहा हूं, और सबसे ज्यादा दुखी कौन है? फैमिली है। सबसे ज्यादा दुखी कौन है? खुद का शरीर है, क्योंकि हेल्थ डाउन जा रही स्ट्रेस के कारण जो है। कैसे फिर डायबिटीज नहीं होगा एट द एज ऑफ 45? कैसे फिर ब्लड प्रेशर नहीं होगा एट द एज ऑफ 45? डॉक्टर्स मेनी टाइम्स आर द वर्स्ट पेशेंट्स, हैव द वर्स्ट ऑफ हेल्थ। व्हाई? बिकॉज इतने स्ट्रेस्ड आउट है, क्योंकि सब कुछ खुद है, और उनको पता ही नहीं कि ये गलत सिस्टम है। उनको पता ही नहीं कि पूरा काम खुद नहीं किया जाता। बिजनेसमैन का काम अलग होता है, एक टेक्नीशियन का काम अलग होता है। हम टेक्नीशियन बन के रह जाते हैं, भले डिग्री है हमारे पास। भाई जो अच्छा खाना बनाता है, अच्छा खाना बनाना आना अलग बात है, एक रेस्टोरेंट का धंधा कंप्लीटली अलग बात है। एक अच्छा आर्टिस्ट होना अलग बात है, पर आर्ट का धंधा करना कंप्लीटली अलग बात है। एक अच्छा वकील होना अलग बात है, पर एक लॉ फर्म एस्टैब्लिश करना एक कंप्लीटली अलग बात है। एक अच्छा डॉक्टर का हुनर होना अलग बात है,
बट एक बिजनेस, एक मेडिकल का बिजनेस चलाना अलग बात है। एक अच्छा पैथोलॉजिस्ट, एंड आई एम अ गुड पैथोलॉजिस्ट, एक अच्छा पैथोलॉजिस्ट होना अलग बात है, पर एक डायग्नोस्टिक चेन का बिजनेस एक अलग बात है। तो इस माइंडसेट से उस माइंडसेट में मैं आपको ले जाने के लिए यहां पर आया हूं। ये आप डॉक्टर हो सकते हैं, दुकानदार हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, जो भी हो सकते हैं, बिकॉज हम अभी इस सिस्टम, इस एस क्वाड्रेंट वाले सिस्टम में हम अपने धंधे के बंधुआ मजदूर बन गए। कहीं जा नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते। हमेशा डर बना लगा रहता है, हमेशा फंसे रहते हैं काम में। टीम मेंबर हमको काम बता के जाता है, समझ में नहीं आता मालिक कौन है, नौकर कौन है। एक्चुअली कई बार समझ में नहीं आता। वो अपनी ड्यूटी खत्म करके 6 बजे 10 मिनट, अगर सर 6:10 हो गया मैं जा रहा हूं, मतलब एहसान जता के कि 10 मिनट एक्स्ट्रा काम किया है, उसका ड्यूटी हो गया, वो निकल गया। हम कब तक फंसे रहेंगे कोई पता नहीं, और उसके लिए हमको कोई सैलरी भी नहीं मिलती। जो सब कुछ है करके जो बचेगा, अगर कुछ बचा तो वो हमारा, और खुद पे डिपेंड, सुबह से शाम तक परेशान। ये धंधा नहीं हुआ, दिस इज नॉट बिजनेस, दिस इज अ सेल्फ एम्प्लॉयड सिस्टम जिसकी ग्रोथ की एक लिमिट है। फिजिकल कैपेसिटी धीरे 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 कम होती जाती है एक इंसान की, और उसी पर पूरा धंधा निर्भर है। इज अ रॉन्ग सिस्टम। No matter how talented a doctor you are, no matter how talented an artist you are, no matter how talented a person you are, पर बॉडी की, माइंड की एक लिमिट होती है यार। 10 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकता तो धंधा उतना ग्रो होगा, फिर नहीं होगा, और फंसा रहेगा वो जिंदगी में। प्रोफेशनल्स आर द वर्स्ट कल्प्रिट्स। एक अच्छा सीए होना, एक सीए का अच्छा नॉलेज होना अलग बात है, पर एक फाइनेंशियल फर्म खड़ी करना is a totally different thing. Now it depends on the CA कि वो एक प्रैक्टिशनर बने रहना चाहता है या एक फाइनेंशियल सर्विसेज की फर्म, कंपनी, बिजनेस करना चाहता है। दोनों ही ऑप्शंस अच्छे हैं, आपको क्या अच्छा लगता है आप देखिए। लेकिन अगर सब कुछ खुद के काम करने पर निर्भर है तो हम अपने धंधे के बंधुआ मजदूर हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो डॉक्टर रितेश, हो सकता है कुछ बातें मेरी आपको मुझे अटपटी लग रही हो कुछ, बट आई एम अ बिजनेसमैन एंड आई एम अ डॉक्टर ऑल्सो। आपकी स्थिति में समझ सकता हूं कि सुबह से शाम तक आप पे क्या बीतती होगी। दिस इज नॉट अ लाइफ डॉक्टर, दिस इज नॉट वेयर योर बिजनेस, द बिजनेस इज वेयर योर वर्क इज बीइंग डन इवन इन योर एब्सेंस। और ये हम कैसे धीरे 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 करके एक रामकृष्ण केयर जैसे कर सकते हैं, जहां पे डॉक्टर संदीप दवे, ठीक है, अपना कुछ अपनी सर्जरी कर लेते, वो 1 महीना भी चले जाए, हॉस्पिटल चलता रहेगा। दैट इज how good a surgeon he is one thing, how good he has created this organization which is running under a system, wonderful. That is what we are talking. वहां पे आपकी सोच के इतने सारे लोगों की सेवा होगी। मुझे एक बात बताइए, ये सिस्टम के बगैर एक डॉक्टर इतने मरीजों की सेवा कर सकता है कि जो आज एक हॉस्पिटल में होती है? लोग क्या होते हैं, रामकृष्ण केयर, ही प्रमोटेड रामकृष्ण केयर, ठीक है, उनका अपना नाम था शुरुआत में, उन्होंने, हम सब अपना ही नाम प्रमोट करते हैं, बट आगे कंपनी का नाम अगर प्रमोट नहीं किया, खुद कितना काम करेगा भाई? फिर वापस भेजना पड़ेगा, और टीम भी नहीं है, वापस भेजना पड़ेगा, वापस भेजना पड़ेगा। आप अपने ही सक्सेस का शिकार बन जाते हो, क्योंकि कुछ पेशेंट्स जिनको टाइम नहीं दे पाए अब, या कुछ कस्टमर्स जिनको टाइम नहीं दे पाए, अब वो बुरा भला कहते हुए जा रहे हैं। इसको बोलते हैं अपने ही सक्सेस का शिकार होना। आई होप ऑल ऑफ यू आर अंडरस्टैंडिंग मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। हुनरमंद होना अलग बात होती है, बिजनेसमैन होना अलग बात होती है। प्रताप रेड्डी जस्ट एन एमबीबीएस। सिस्टम से देखिए क्या ये हुआ, आज लाखों पेशेंट्स ट्रीट हो रहे हैं। सो इट डिपेंड्स, आपको दुकानदार बनना है या आपको एक बिजनेसमैन बनना है, राइट? सो आपके छोटे से सवाल का डॉक्टर रितेश लंबा से जवाब था। प्लीज डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। ये ओवरऑल पर्सपेक्टिव जो मेरी लाइफ में भी मेरे साथ हुआ, मुझे समझ में आ गया यार, इससे ज्यादा तो मेरा धंधा कभी बढ़ ही नहीं सकता। सुबह से शाम तक इसी, ये जो चैम्बर है यही बैठा हूं, और रात को थक के घर पे जाता हूं, परिवार वैसे ही परेशान, बोले आज फिर लेट आए। ये लाइफ है क्या? ये बिजनेस है क्या? नहीं। और यहां तो ग्रोथ भी नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपकी उम्मीदों पे खरा उतरा होगा,
और इससे आपकी लाइफ और बिजनेस में एक पॉजिटिव चेंज आएगा। ये पॉजिटिव चेंज तभी आएगा जब आप इस वीडियो को सिर्फ देखेंगे और सुनेंगे नहीं, बल्कि इसमें कही हुई बातों को अमल में भी लाएंगे, क्योंकि एक्शन लेने से ही आपको लाइफ में रिजल्ट्स मिलेंगे। किसी भी अन्य जानकारी के लिए, हमारे दूसरे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए, हम और आप लॉन्ग टर्म कैसे जुड़ सकते हैं, इन सब की जानकारी के लिए यहाँ पर दिया हुआ जो हमारा वेबसाइट पोर्टल है ajayshesh.in, उस पर जाएं और सभी जानकारी आपको मिलेगी। आपके उज्जवल भविष्य की, बिजनेस की, लाइफ की मैं कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।